होता। केवट कहता है मैं अपना उद्धार नहीं, मैं आपको पार तब उतारूंगा, पहले आप कृपया मेरे पुरखों को तो पार उतारिए। बस यही तमाम बातों को याद करते हुए ही श्री गया जी में ये अनुष्ठान, ये आयोजन रखा हुआ है। और बीच में मुझे बोलने की इसलिए आवश्यकता पड़ गई है, कहीं आज दरभंगा बिहार से फोन था और उसको मैंने ही अटेंड किया। कहा महाराज उसमें पुरखों का पिंडदान भी हो जाएगा। कहा इसलिए तो ये आयोजन रखा गया है, और रखा भी क्यों गया है। कहा जो पहले से गया जी गए का वो द्वारा से भी जा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी रोक टोक नहीं है। जब हम भोजन रोज करते हैं, पानी रोज पीते हैं, सोते रोज हैं, जागते रोज हैं, तो तीर्थों में यम यम तीर्थों में बार बार जाइए, बार बार जाइए। और इस अनुष्ठान से सिर्फ आपके माता पिता का ही उद्धार नहीं होगा, इसका असर, इसका फल आपकी 21 पीढ़ियों के लिए होगा। तो एक बार मेरा पुनः इस बात के लिए निवेदन होगा कि भागवत की पोथियां बिल्कुल पूरी होने वाली हैं, थोड़ी बहुत ही कम होंगी। टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नीचे नंबर चल रहे हैं, शीघ्र ही उस पर आप अपना संबंध जोड़ते हुए और अपनी भागवत लिखवा करके अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें। एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तत्पश्चात केवट ने फिर प्रभु को कहा, भगवान ने केवट के पुरखों का धारण किया, कहा सरकार अब आइए। इतना सुंदर चरित्र है, केवट भगवान के चरणों के सामने जाकर के लेट गया। भगवान ने कहा ये पेट नीचे और पीठ ऊपर इस तरीके से काहे के लिए लेटे हो। कहा भगवान यहाँ से नाभ तक जाओगे तो चरण रज फिर नहीं लग जाएगी तुम्हारे पांवों से, और खतरा उस चरण रज में ही तो है, उसकी वजह से ही तो मैंने आपके चरण धोए हैं। और यहाँ से वहां तक फिर चरण रज लग गई और फिर मेरी काट की नेवरिया स्त्री बन गई तो जवाबदार कौन होगा। इसलिए अपने चरण मेरी पीठ के ऊपर रखते रखते नौका के पास तब पहुंचिए, क्योंकि मेरी पीठ के ऊपर जितना भी छिपा होगा पाप वो सब आज जल जाएगा। तत्पश्चात प्रभु को नाव में बिठाया है और नौका में बिठा करके चला केवट प्रभु को लेकर के, और खूब हिडोरे लगाए केवट ने। और भगवान कहते हैं भाई रे तू करता क्या है, और ऐसा लग रहा कि बिल्कुल हम गिरने वाले हैं। प्रभु को केवट ने कहा यही तो सुनना चाहता था, एक बार गंगा पार कर रहे हो, गिरने का डर तुम्हें लगता है, और जब ये जीव 84,000 बार भवसागर को पार करता होगा तो जीव की क्या हालात होगी। कम से कम तुम्हें आज एहसास तो इस बात का हो रहा है। गंगा में इतनी उमंगता है, गंगा मां प्रभु के चरण छूना चाहती है। तब केवट ने मां तो गंगा को स्तुति की है, काहे मां गंगे मेरी नैया में प्रभु हैं, लखन लाल है, माता जान के आज थोड़ा धीमे से बह लीजिए, थोड़ा रास्ता दे दीजिए। खूब चक्कर लगवाए। फिर भगवान ने कहा बहुत चक्कर लगवाते हो। कहा तुम भी तो हमें बार बार चक्कर लगवाते हो, कभी पशु बना देते हो, कभी कीड़ा बना देते हो, कभी पेड़ बना देते हो, कभी पहाड़ बना देते हो, तब कहीं रहम करके आदमी बनाते हो, मनुष्य बनाते हो। आपने भी खूब चक्कर लगवाए हैं, सरकार आज तो बदला लेना ही है मुझे। महाराज गंगा को वंदन प्रणाम किया है। आइए सुंदर 2 पंक्तियों के साथ में हम भी मां गंगा को स्तुति कर लें। दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में
की गंगा कौन की नैया, कौन 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 की लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो, कौन की लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो। भगीरथ की गंगा केवट की नैया, भगीरथ की नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया, भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ